वंदन पंच परमेष्टि को, जिन शासन की शान। वंदन प्रभु महावीर को, शासन पति भगवान। आनंद गुरु मोहन विनय, उज्ज्वल प्रमोद गुरु राम। गुरु चरणों में वंदना, जीवन के सिरता। नमन करूं मां शारदे, दो ऐसा वरदान। गुरु गुण वर्णन कर सके, मेरी छोटी जुबान। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस और स्वानंद महिला संस्था निर्मित भारत माता श्रमण संघ प्रवर्तिनी दक्षिण सम्राज्ञी महाराष्ट्र शेरनी लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार थी उज्ज्वल प्रमुखा मातृ स्वरूपा परम पूज्य प्रमोद सुधाजी महाराज साहब, इनका जीवन पट। प्रवर्तनी माँ साध्वी श्री प्रमोद सुधाजी महाराज साहब एक उच्च कोटि की साधिका थी। हमारा आत्मीय मिलन पूना सम्मेलन में साक्षात्कार हुआ। बैठकर के गंभीर चर्चाएं हुई, ध्यान साधना को लेकर के, आत्मज्ञान को लेकर के, सम्मेलन के विषय को लेकर के। आप श्री जी बहुत ही समता योगिनी साधवी हैं। आपकी गुरुनी महासाध्वी उज्ज्वल कुमार जी महाराज साहब से आपने दिशा निर्देशन लेकर के आचार्य श्री अनंत जी महाराज साहब के आशीर्वाद प्राप्त करके जिन शासन की महती सेवा की है आपने, आपका आत्मार्थी जीवन
जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। जो भी आपके दर्शन करता है, आपकी समता मूर्ति सहज ही आकर्षित हो जाती है। आपने जिन शासन की बहुत सेवा की, आपकी आत्मार्थ जीवन से प्रेरणा लेकर हम सभी अपने जीवन को महत्व दें, जीव को समय दें, तो जीवन सार्थक होगा। दो तत्व है, जीव और आजीव। अनादिकाल से इस जीव की सबसे बड़ी भूल रही है कि उसने अपने को ना समय दे करके पुद्गल को समय दिया। आप आजीव को छोड़ करके जीव को समय देंगे। जीव में अष्टगुणों की संपदा है, तो जीव से हम सिद्ध बन सकते हैं। उनकी साधना से प्रेरणा लेकर के हम सभी जीव को समय दे तो जीवन सार्थक होगा। सुरेखा कटारिया, श्वेता राठौर ने इन्होंने बहुत सुंदर कार्य किए हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का, और भी कार्यक्रम। उनके इस कार्यक्रम को हम बहुत बहुत आत्मीय अनुमोदना करते हैं। गुरु माता उज्जवल कंवर जी महाराज साहब तथा विनय कंवर जी महाराज साहब के सानिध्य में संयम के पथ पर बढ़ी हमारी श्रद्धेया महासती जी ने अपने समग्र दीक्षा पर्याय में अनेक भव्य आत्माओं को जिन शासन में आगे बढ़ाया, संयम मार्ग पर आगे बढ़ाया, एक दिव्य तारिका महासती जी प्रमोद सुधा जी महाराज साहब के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री हमारी सौ सुरेखा जी कटारिया एवं सौ श्वेता जी राठौड़ इन माता पुत्री ने बनाने का निश्चय किया है। अद्भुत प्रतिभा एवं कला की यह दोनों भी ऐसी एक उपासिका है और पूर्व में भी अनेकों महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन से संबंधित विशिष्ट ऐसी जानकारियां दृक श्राव्य माध्यम से इन्होंने सभी तक पहुंचाई है। महासती जी भारत माता प्रमोद सुधा जी महाराज साहब के जीवन से संबंधित बन रहे वृत्त चित्र के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए पद बने। इसी मंगल भावना के साथ ओम शांति। रत्न कुक्षी प्यारी माता पुण्यशाली, सांदमल जी पिता बने भाग्यशाली। चोपड़ा कुल की आप हो नंदना, खाबिया कुल की आप हो शोभना। गुरु माता के चरणों में हो वंदना। नाम प्रमोद सुधा जी है मन भावना, घोड़ नदी जन्मभूमि हुई पावना। ऐसा प्रमोद भाव में और सदा अमृत के भाव में जीने वाली भाई महाराज। घोड़ नदी से आगे 1976 की बात है, वडगांव वाघोली पहुंच रहे थे गुरुदेव। भाई महाराज, बड़े महाराज साहब विनय कौर जी महाराज साहब, पूरा उनका ग्रुप दक्षिण भारत की यात्रा करके लौट रहा था। और मुलाकात जहां मैंने देखा उनको, वो था वाघोली का क्षेत्र। पूरा एक सफेद चलता हुआ शालीनता, सौम्यता और सौजन्य की मूर्ति पूरे संघ को लेकर के भाई महाराज की वो भाव आज भी वो सीन आंखों के सामने है। उसके बाद तो लंबी यात्राएं चली, लंबा समय साथ बिता गुरुदेव की सेवा में रहते हुए। कई उनके जीवन के अनूठे आयाम देखे। वात्सल्य किसको कहते हैं, किस प्रकार से किसी की कमियों नजरअंदाज न करते हुए वात्सल्य से उसकी कमियों को कैसे सुधारना, ये कला उनके पास थी। कैसे प्रेम से सामने वाले व्यक्ति का परिमार्जन करना है। एक बुद्धि से परिमार्जन करते हैं, एक अनुशासन से परिमार्जन करते हैं, और वो वात्सल्य से परिमार्जन करते थे कि सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता था कि कब उस पर अनुशासन किया गया। और अनुशासन की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, जब अनुशासन वात्सल्य में भीग करके आता है
तो अनुशासन नहीं लगता है, तो वरदान लगता है। मुझे लगता है कि जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूं, भाई महाराज के सानिध्य में रहने वाला पूरे साध्वी संघ परिवार इस वक्त की अनुभूति कर रहा होगा कि उनके जीवन में जब भी उनको परिष्कार मिला है, कभी आक्रोश के साथ परिष्कार नहीं मिला है, कभी उल्हान शब्दों ने देना सीखा ही नहीं उन्होंने। वो उल्हाना भी ऐसे देते थे कि सामने वाले को लगता है कि लाड़ किया जा रहा है, दुलार किया जा रहा है, और इसलिए उनका कोई भी सुझाव कभी भी नजरअंदाज नहीं होता था। यही कारण था कितने बड़े परिवार को, इतने विशाल परिवार को, कल्पना करिए अपनी बहन को जिसने स्कूल में कदम भी नहीं से लेकर गए डॉक्टरेट तक पहुंचाना है। महासती श्री प्रियदर्शन जी को में ध्यान साहित्य में पीएचडी के शिखर तक पहुंचाना है, निर्माण करना और दूसरे का भी निर्माण करना। बुद्धानम बोहियानम जीनानम जावयानम तिन्नानम तारयानम, ये जिनके जीवन उन्हीं के अंदर में मातृत्व झलकता है। और ऐसे उनके जीवन के चरित्र प्रसंगों को सदा सदा के लिए भक्त जनों के लिए उपलब्ध कराने का एक अनूठा सुंदर सा उपक्रम बहन ने किया है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन और इस प्रस्तुत उपक्रम के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। स्वर्गीय परम विदुषी परम स्तवीरा प्रवर्तनी श्री प्रमोद सुधाजी महाराज साहब का जन्मदिन आ रहा है। बहुत प्रसन्नता की बात है। जन्मे भी घोड़ नदी के अंदर और दीक्षा भी उन्होंने घोड़ नदी में ली थी। उनके दीक्षा में बहुत कम खर्चा आया था, नहीं के बराबर आया था। 1 रुपया 2 रुपया के अंदर ही उन्होंने अपनी दीक्षा लेकर के एक आदर्श स्थापित किया था। साथ ही साथ वे विदुषी थी और बहुत शांत दांत गंभीर थी। उनके अंदर अनेक गुण थे। उसके वे कम बोलते थे और अधिक कार्य करते थे। उनके प्रवचन के अंदर भी बहुत मार्मिक तथा वैराग्यपूर्ण प्रवचन उनके होते थे। आज भले ही वे हमारे सामने नहीं है, हम आनंदपुर के सभी संत सतियों की ओर से उन्हें हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनकी शिष्याएं निरंतर आगे बढ़ती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। महाराष्ट्र प्रवर्तनी श्री प्रमोद सुधाजी महाराज साहब के जीवन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निकल रही है। यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। इसके लिए प्रोफेसर सुरेखा जी कटारिया, साथ ही साथ उनकी कन्या श्वेता जी राठौड़ कार्य कर रहे हैं। निश्चित उनके द्वारा यह फिल्म अच्छी बने, ऐसी आनंदपुर के सभी संत सत्य वृंद की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामना, मंगल भावना। धरती का प्रमुख भारत माता पूज्य श्री प्रमुख सुधाजी महाराज साहब, तेजस्विनी मातृ स्वरूपा वैराग्य मूर्ति अविचल स्वरूपा श्रमणी परम पूज्य प्रमोद सुधाजी महाराज साहब, उज्जवल संग का पुष्प अनुपम, सुगंध उसकी न्यारी थी, सद्गुण खूब सजाए थे, पुष्प नहीं फुलवारी थी। भारतीय संस्कृति का राज, जिन शासन का नाज, दीन दुखियों के दिल की आवाज थी पूज्य बाई महाराज साहब। अज्ञान तिमिर में प्रकाश पुंज सद्गुणों का कलिकुंज, अनुशासन की मधुर गुंज थी पूज्य बाई महाराज साहब। उज्जवल गुरनी की दुलारी, जिन बाग की फुलवारी थी पूज्य बाई महाराज साहब। भारत का महकता गुलाब, जय जगत की खुली किताब, भारत माता जिन्हें मिला किताब हर जनों के प्रश्न का।
जवाब थे पूज्य बाई महाराज साहब। इस धरती पर नित प्रतिदिन हजारों लोग जन्म लेते हैं और हजारों लोग मरते भी हैं। सामान्यतः मनुष्य जन्म लेकर संसार सागर में मोह माया के कारण डूबते हैं, पर कुछ विरले ही ऐसे आत्मा होते हैं जो मोह माया को छोड़कर इस दुनिया में अपना काम कर जाते हैं। संसार महासागर से तैरने हेतु संसार संयमी असाधारण मार्ग पर चलते हैं। ऐसी ही संयमी महान साध्वी भारत माता श्री प्रमोद सुधाजी महाराज साहेब, प्राणधार प्रवर्तनी पूज्य बाई महाराज साहेब का जन्म घोड़ नदी की पावन धरा पर विजयादशमी के पवित्र दिन पर 12 अक्टूबर 1929 को सौ प्यारी बाई एवं चांदमल जी चोपड़ा ये माता पिता के कोख से हुआ। विजयादशमी की पुण्य बेला पर अवतरित हुई कन्या का नाम विजया रखा गया। जब माता प्यारी बाई गर्भवती थी और उनके गर्भ में शांत दांत गंभीर भावना युक्त आदर्श प्रतिबिंबित ऐसा यथार्थ चरित्र था, तो गर्भावस्था में माता प्यारी बाई को जो भी प्रतिक्रमण गाथा दिया जाता था वो तुरंत मुखोद्गत हो जाता था। ये कमाल सब गर्भ में आए हुए जीव के कारण था। माता पिता ज्येष्ठ भ्राता और 2 लघु बहनें, ऐसा फला फूला था चोपड़ा परिवार। विजया का सुहाना लुभावना बचपन कुमकुम पगलों से चोपड़ा परिवार में आया हुआ ये कन्या रत्न समस्त परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसाद बनकर आ गया। पूत के पग पालने विजया 1.5 साल की उम्र में मुंपत्ति बांधकर बैठ जाती थी। भरण पोषण की जिम्मेदारी अकेले पिताजी चांदमल जी पर थी। खेल कूद की उम्र में ही विजया काम में हाथ बटाने लगी। ननिहाल में पूरे दिन लगन से काम करना, सबकी सेवा करना और श्रम परिहार उपरांत स्थानक में जाकर स्वाध्याय पाठ वगैरह लेना। सेवा भाव उनके अणु अणु में कूट कूट कर भरा था। आलस्य उन्हें कभी छूता भी नहीं था। अल्पायु में ही सती जी का विवाह घोड़ नदी निवासी इंद्रभान जी खाबिया के संग हुआ। इंद्रभान जी और विजया के संसार का रंग कहा चढ़ने ही वाला था, लेकिन इंद्रभान जी अल्पावधि में ही चल बसे। विषम स्थिति में भी अपने पर कंट्रोल करना, सम रहना, यही समतीत है। जो थोड़े में ज्यादा कहती थी, जो अपने में मगन रहती थी, जो समभाव से सब कुछ सहती थी, वो विजया बहुत ही हिम्मत वाली थी। उस विजया ने अपने जेठजीसा शुक्ला जी खाबिया के प्रोत्साहन से विद्राह का मार्ग स्वीकारने और जीवन की नैया को पार करने आत्मार्थी गुरुदेव मोहन ऋषि जी महाराज साहब, गुरु माता परम पूज्य विनय कुंवर जी महाराज साहब, विश्व संत परम पूज्य गुरुनी जी उज्जवल कुमारी जी के चरणों में चली गई। जेठजीसा शुक्लाल जी विजया को कहते थे, घर रहोगे तो सबके बर्तन कपड़े मांगने पड़ेंगे, बेहतर ये रहेगा आप दीक्षा ले लो, आप दीक्षा ले लो। जेठजीसा के कहने के बाद तुरंत विजया गुरुवरियों के पास आई। सभी संतगण रत्न पारखी थे। उन्होंने विजया को देखते ही जान लिया, अरे अरे ये तो रत्नों की पेटी है। विजया की वैराग्य दशा प्रारंभ हो गई। भक्तों भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा पड़ा है, जो आकाश में जगमगाते मानव रूपी सितारों को प्रसन्न चित्त करते हैं और आनंद बिखेर देते हैं। ऐसे ही विजया के जीवन में हुआ भक्तों, ऐसे ही विजया के जीवन में हुआ। विजया के ससुराल वाले ने दीक्षा की अनुमति दे दी। श्रमण संस्कृति की जैन धरा को अक्षुण्ण रखने वाले साधकों में से एक साधक आ गया। 13 जनवरी 1952 को सादगी से अडंबर रहित घोड़ नदी की पावन धरा पर आत्मार्थी गुरुदेव पूज्य श्री मोहन ऋषि जी के मुख अरविंद से दीक्षा ग्रहण की। किसी को दीक्षा की कानो कान खबर नहीं थी। दीक्षा के उपरांत श्राविका विजया का नाम रखा गया परम पूज्य प्रमोद सुधाजी महाराज साहब, परम पूज्य प्रमोद सुधाजी महाराज साहब। प्रमोद अर्थात प्रसन्नता, सुधा,
यानी अमृत, प्रसन्नता का अमृत जिनके हृदय में लबालब भरा हुआ था और जनमानस को भी जो प्रसन्नता का अमृत बांट रही थी, वो थे परम पूज्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहब। संयम का कारवा चल पड़ा। दीक्षा दाता आत्मार्थी गुरुदेव पूज्य श्री मोहन ऋषि जी महाराज साहब, ज्ञान दाता आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, संस्कार दाता परम पूज्य श्री विनय कुंवर जी महाराज साहब और गुरनी मैया विश्व संत परम पूज्य बाल ब्रह्मचारिणी श्री उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब, इनके सानिध्य में सेवा, स्वाध्याय और साधना का क्रम समर्पित भाव से शुरू हो गया। हर क्षण उज्जवल संग में प्रसन्नता बिखेरती। उनका अनुशासन प्रिय जीवन, प्रेम भरा व्यवहार और मिश्री सी मीठी मुस्कान सबको उनका दीवाना बना देती। नन्हे से नन्हा बालक हो या बड़े से बड़ा श्रावक, सबके साथ एक सा उनका आदरपूर्ण व्यवहार था। लघु भगिनियों से मधुर व्यवहार और आगंतुकों पर वात्सल्य सुधा बरसाती साध्वी जी सबके हृदय पर आसीन हो गई। गुरु आज्ञा सिर आंखों पर सूक्ष्म रूपेण अहिंसा का पालन कोई इनसे सीखे। कोई उल्टी सीधी बात करे तो वे बड़े प्यार से उनको और दृष्टि डालकर उनके विचार चक्र को संबित कर देती। दिल दुखाना भी तो एक हिंसा है, फिर निग्रंथ से वह हिंसा भी न हो, इसी भावना के चलते वे सबके विचार सुनते और सद्विचार की हमेशा स्फूर्त प्रेरणा देते। इसी ने उन्हें हरिविजयी बना दिया। सभी उज्जवल संघ की प्रमुख स्वाध्यायियों ने जैसे परम पूज्य किरण प्रभाजी महाराज साहेब, वाणी भूषण परम पूज्य प्रीति सुधाजी महाराज साहेब, अगम अज्ञाता परम पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहेब, परम पूज्य ज्ञान प्रभाजी महाराज साहेब, परम पूज्य मुक्ति प्रभाजी महाराज साहेब ने परम पूज्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहेब को अहमदनगर में उज्जवल संघ प्रमुख का घोषित कर दिया। मेरे जीवन की वह अनमोल ख्याति बन चुकी है, जो मेरी अपनी आराध्या पूज्य भाई महाराज साहब की सानिध्य में बीती है। उस पल को कोई विशेषण नहीं दिया जा सकता, जो एक विशिष्ट प्रेरणा दे गया है और अविस्मरणीय धरोहर छोड़ गया है। ऐसे दुर्लभ दिव्य क्षण थे हमारे भाई महाराज साहब के सानिध्य के, जो मैंने अनुभव किया है। ऐसे हम दोनों गुरु भगिनी ने करीब 32 चातुर्मास साथ में किए हैं। उन 32 चातुर्मास में उनसे मिला था अप्रतिम स्नेह और वात्सल्य। विशेष धन्यवाद है सुरेखा बहन और श्वेता बहन को, जिन्होंने भाई महाराज साहब की चिर स्मृतियों को उजागर करने का यह डॉक्यूमेंट्री के द्वारा जो प्रयास किया है, बहुत ही स्तुत्य है। धन्यवाद है, साधुवाद है। महानता के लिए आवश्यक है मन की पवित्रता, विचारों की निर्मलता, वाणी की मधुरता और हृदय की उदारता, व्यवहार में शिक्षा, चिंतन में स्पष्टता और वृत्तियों में अंतर्मुखता। गुरु मैया अपने इन्हीं गुणों के कारण महानता की पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी थी। उज्ज्वल संग में एक हीरा चमका था, आभा लेकर दमका था, जो मर्यादा पालक थे और संघ के संचालक थे, प्रवर्तिनी का पद भी शुभ पाया था, आभा लेकर दमका था, ऊंची भाषा ही पसंद की, स्वच्छता भी अतिशय प्रिय की, व्यवहार सदा मधुर मधुर रहता था, आभा लेकर दमका था। सिद्धि प्रसिद्धि उनके चरण में बेकरार होने लगी।
फलस्वरूप उन्हें 9 जुलाई 1995 में मद्रास में उन्हें श्रमण संघ प्रवर्तन 1999 का चिंटू स्टेशन श्री संघ का भव्य दिव्य चातुर्मास और उसमें सकल जैन संघ और समाज की ओर से दक्षिण सम्राट ये उपाधि दी गई। 2001 में घोन नदी में परम पूज्य रूपमुनि जी महाराज साहब द्वारा महाराष्ट्र से कलकत्ता विश्व ज्योतिष विद्यापीठ द्वारा 2001 में घोन नदी में भारत माता पुरस्कार, 2002 राजगुरु नगर में लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार, 2002 अहमदनगर में कलकत्ता द्वारा रेफरेंस ऑफ एशिया दिल्ली द्वारा प्रकाशित किताब में वंदे मातरम, ऐसे कई पदवियां प्राप्त की गई। अधिकार क्षेत्र बड़ा था पर अभिमान मात्र भी नहीं था। प्रसिद्धि इंसान को बहा ले जाती है मगर महापुरुष को गहन बना देते हैं। ऐसे महान थी हमारी गुरु मैया। हर छोटी छोटी साधवियों को अच्छा लिखने पर, अच्छा प्रवचन देने पर, उसे प्रोत्साहित करने पर, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा करना, सही तरीके से विकसित करना, इसी के कारण आज उनके अनेक शिष्या MA, PhD, DLiT ऐसे अनेक उपाधियों से विभूषित हो गई है, अलंकृत हो गई है और जिन शासन की गरिमा बढ़ा रही है। परम पूज्य प्रमोद सुधाजी महाराज साहेब की लघु बहना डॉक्टर प्रियदर्शना जी महाराज साहब ने भी DLiT पदवी प्राप्त की है, हासिल की है। ये बड़ी माँ सरस्वती की साधना है। सर्वप्रथम सुरेखा बहन एवं श्वेता बहन का अभिनंदन करते। जैसे भगवान महावीर तीसरा माता के गर्भ में आते ही राज्य भंडार में धन धान्य आदि में वृद्धि होने लगी, वैसे ही पूज्य भाई महाराज साहब प्यारी माता की कुक्षी में आते ही माँ की धर्म भावना, ज्ञान आराधना की भावना बढ़ती गई। यही तो महापुरुष अवतरण के लक्षण होते हैं। पूज्य भाई महाराज ने विजयादशमी के दिन जन्म लेकर कर्मों पर विजय मिलाने के लिए भोगी के दिन योगी बने। योगी बनकर विजय मिलाने के लिए भोगी के दिन योगी बनकर जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन लाया और समर्पण, सेवा भावना, सहनशीलता, समझदारी, समता, वात्सल्य, प्रेम आदि गुणों से गुरु के कृपा पात्र बने। प्रेम, प्यार, वात्सल्य आदि गुणों में भक्तों के हृदय सम्राट बने। सबसे जुड़ना और सबको जुड़ाना, यही महासती जी का घोष वाक्य था। उन्होंने एकता की मशाल को अपने जीवन में निभाते हुए हर संप्रदाय से जुड़े थे। तेरापंथी हो, दिगंबरी हो, मंदिर मार्गी हो, वैष्णव समाज के हो, आदि पंथ के पंडित जी, साधु जी, साध्वियों के साथ मिलके उनके ओर से और उनके साथ रह के कुछ न कुछ सीखने के लिए उनकी खास विशेषता थी। लघु सतियों के अध्ययन में खलल न पड़े, इसी कारण स्वयं का काम स्वयं करती, संगठन बरकरार रहे, वार्तालाप बना रहे, इसीलिए लघु बहनों से नियमित पत्र व्यवहार एवं लघु शिष्याओं से आपसी बातचीत बनाए रखती। बाहर में श्रद्धा और भक्ति की बढ़ती हुई भीड़ में भी घर के प्रेम, स्नेह, आत्मीयता में अंतर नहीं आने दिया। ये आप श्री के जीवन की बहुत बड़ी कसौटी थी, पर गौरव की बात ये है पर आपने इस कसौटी में भी स्वयं को पूर्ण निखारा और उज्जवल ग्रुप का केंद्रीय स्थान बन गई। सरस्वती प्रसादित आपकी प्रवचन प्रभावना, गुरु गरिमा के अनुरूप चारित्र आचार में श्रवणी चित पवित्रता रहते हुए आपने आपके उपकारी माता पिता जेठ जी सुखलाल जी खाबिया, जो उनके दीक्षा प्रेरक थे, इनको और ऐसे अनेकों को संथारा दिया। महावीर एवं गौतम गंधर की स्मृति को ताजा करने वाला आपका अद्भुत समर्पण संयम जीवन की बुनियाद बना रहा। इसी बलबूते पर पुरुषार्थ की सारी मंजिलें सफलता को चूम गई। चेन्नई में अनेक सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण हुआ, जैसे ज्ञान भवन, आय हॉस्पिटल, मानव राहत फंड,
विकलांग योजना, राजस्थान जैन यूथ एसोसिएशन योजना, गुरु आनंद वात्सल्य फंड, बेंगलोर में आनंद स्वाध्याय विद्यापीठ, बुक बैंक, लातूर में आनंद चिकित्सालय, खार में अनंत ऋषि जी महाराज साहिब स्कूल और सबसे महत्वपूर्ण राजगुरु नगर में साध्वी प्रमोद सुधा जी चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मार्थ अस्पताल शुरू किया। ऐसे अनेक अलौकिक कार्य आप श्री के प्रेरणा से सफल हुए हैं। परम पूज्य बाई महाराज साहब के जीवन में एक खुद का ही ब्रीद वाक्य था, पलायन है मानव की सबसे बड़ी हार, पलायन है मानव की सबसे बड़ी हार, हिम्मत वाले पाते हैं हरदम जीवन में नया निखार, हिम्मत वाले पाते हैं हरदम जीवन में नया निखार। और ये धर्म भावना का निखार आपने चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, चिंचवड, नगर ऐसे कई स्थानों पर चातुर्मास द्वारा किए हैं। समाज का सामाजिक स्वास्थ्य बढ़े, देश की आध्यात्मिक उन्नति हो, जन जन का उन्नयन हो, इस हेतु अपनी विहार यात्रा गुरनी मैया ने अनेक राज्यों में की। जब मद्रास का सफल चातुर्मास कर वो बेंगलोर की तरफ विहार करने लगी तो कई कर्मठ कार्यकर्ता बोले, सती जी मत जाओ, वहां संप्रदायवाद है, दो पक्ष है, कठिनाई रहेगी। महावीर की अनुगामिनी थी, भला पीछे कैसे हटती, चल पड़ी, कह दिया मैं किसी के पक्ष में नहीं, मैं तो धर्म के पक्ष में हूँ। सती जी सहनशीलता की साक्षात मूर्ति थी। विषम परिस्थिति को भी समभाव से कैसे संभाला जाए, इस कला से वे भली भांति अवगत थी। उनका जीवन तो एक जीता जागता शास्त्र था, भला कौन क्या कह पाता। सभी संप्रदाय के लोग चरणों में लीन हो गए। उन दिनों कड़क मिश्री मरुधर केसरी पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब ने एक कार्यकर्ता से कहा, देखो यह एकमेव ऐसी साध्वी है जो बिना चादर को दाग लगाए वहां से निकल आई। अपनी अंतरंग ऊर्जा से आपने सहजता से साधना का उत्कर्ष पाया। सती जी का अंतिम चातुर्मास सावरी में हुआ। अंतिम देशना में पूरे जीवन का सार दे गया। ABC, always be calm, always be cheerful, always be careful। सती जी कहती थी, मानो अंतर्ज्ञान से जान चुकी थी, मेरा जो भी कुछ होगा सावेड़ी में ही होगा। महावीर नगर में संतारा ग्रहण किया। उन्होंने श्री संघ को कहा भी, आज मैं एक संघ से निकलकर दूसरे संघ में जा रही हूँ। उस दिन उपकारी आचार्य भगवंत राष्ट्र संत परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की तिथि थी, दशमी। आत्मार्थी गुरुदेव पूज्य मोहन ऋषि जी महाराज साहब का दिन था, बुधवार। गुरु माता पूज्य विनय कुंवर जी महाराज साहब का समय था, संध्या काल। और गुरनी मैया परम पूज्य उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब की तारीख थी 19 और भगवान महावीर का दीक्षा कल्याणक था। ऐसे अति दुर्लभ योग में 1.5 घंटे का संलेखन आया और सहज रूप से मरण भी महोत्सव में ढल गया। सूर्यास्त के साथ एक भव्य आत्मा अनंता में लीन हो गई। सर्वगुण संपन्न साध्वी रत्ना को हमने 19 नवंबर 2003 को खो दिया। जीवियम चेवम रूपम विजु संपयम चंचलम, यानी सच है जीवन एवं रूप बिजली के जैसा है, चमक भांति क्षणिक है, चमक भांति क्षणिक है। 74 वर्ष 1 माह 7 दिन अपने जीवन की नैया चलाते चलाते उन्होंने सार गर्भित सुमधुर ओजपूर्ण प्रवचन शैली से अपने साध्वी प्रमुखा महाराष्ट्र प्रवर्तनीय परम पूज्य ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब आदिठाना, उप प्रवर्तनीय परम पूज्य डॉक्टर प्रिय दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य सत्यप्रभा जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य दिव्य परम पूज्य सम्यक दर्शना जी महाराज साहेब, परम पूज्य विश्व दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य प्रीति दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य पीयूष दर्शना जी महाराज साहेब आदिठाना, परम पूज्य विपुल दर्शना जी महाराज साहेब आदि। ऐसे अनेक शिष्य परिवार से उनका दिव्य प्रमोद रूप उज्जवल खुलकर चमक रहा है।
जो थोड़े में ज़्यादा करते थे, जो अपने में मगन रहते थे, जो समभाव से सब कुछ सहते थे, उन्हें हम प्रमोद सुधा जी महाराज साहब कहते थे। युगों तक महकेगी आपके युग की माटी, अवदान आपसे उनसे जो पाया है, गम दिल में झंकृत वही नूतन सरगम, आपने जो जीवन का संगीत सुनाया है। जहाँ भी हो स्वीकारो वंदन हमारे, आपके ही चरणों में मस्तक नत है हमारे, मस्तक नत है हमारे। धन्यवाद। ॐ प्रमोद गुरुनी नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। सितंबर माने विजयादशमी यानी मेरा जन्मदिन हुआ ना, यह हो गया। पर उस दिन मेरा शुरू से यह संकल्प है, क्योंकि मेरी गुरु माता यानी गुरनीति महाराज साहब यहाँ थे, हम मद्रास में थे और यहाँ वे देवलोक गमन पधार गए, हम उन्हें मिल नहीं सके। जब से मैंने ये संकल्प किया है कि मेरा जन्मदिन मनाना नहीं, समझे आप सब जने इसमें मुझे सहयोग, तो आप सब जन्मदिन की खुशी कर रहे हैं, मुझे तो खुशी नहीं है मेरे। देखिए ओम जय गुरुनी मैया, माता जय गुरुनी मैया। प्रमुद भाव से गाते, प्रमुद भाव से गाते, पार करो नैया। ओम जय गुरुनी मैया। घोड़ नदी में जन में चोपड़ा कुल जाए, ओ मैया चोपड़ा कुल जाए। चांद पिता माँ प्यारी, चांद पिता माँ प्यारी, सब जन हर्षाए। ओम जय गुरुनी मैया, ओम जय गुरुनी मैया। माता जय गुरुनी मैया। प्रमुद भाव से गाते, प्रमुद भाव से गाते। प्रमोद गुरुनी नमो नमः। भारत माता नमो नमः। उज्ज्वल संघ प्रमुख परम पूज्य गुरुवर्या प्रवर्तनी श्री प्रमोद सुधा जी महाराज साहब को शत वंदन नमन। धरती पर प्रतिदिन लाखों लोग जन्म लेते हैं तथा दुनिया से विदा भी हो जाते हैं, लेकिन परम पूज्य प्रवर्तनी श्री प्रमोद सुधा जी महाराज साहब का जीवन एक दीपक के प्रकाश की भांति हमारे मार्ग को आलोकित करता रहेगा। हमारे समस्या का समाधान करने हेतु पूर्णी मैया का जीवन प्रेरणादायी है। आप हितमितभाषी तथा संयम में जागरूक थी। आपके जन्म दिवस पर हमारी बहना प्राध्यापिका श्रीमती सुरेखा जी कटारिया एवं उनकी सुपुत्री डॉक्टर श्वेता जी राठौड़ ने आपके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का ठान लिया है तथा उनका ऐतिहासिक जीवन जन जन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। आपने अब तक श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर सानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली की ओर से आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब
वाणी भूषण श्री प्रीतिसुधा जी महाराज साहब, परम पूज्य डॉक्टर श्री मंजूश्री जी महाराज साहब एवं भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के जीवन पर भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का कार्य किया है। आप माँ बेटी को मैं आनंदमल छल्लानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली, आपको खूब खूब बधाई देता हूँ तथा आपके इस पुनीत कार्य की अनुमोदना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य के मंगल कामना करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। भारत माता नमो नमः। सादर जय जिनेंद्र। भारत माता परम पूज्य प्रवर्तनी प्रमोद सुधा जी महाराज साहब को कोटि से वंदन नमन। कहते हैं पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। ये कथन आपके जन्म से अब तक आपके मेहनती कार्यों से प्रकट हो जाता है। परम पूज्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहब, इनका जन्म दशहरे के शुभ मुहूर्त में हुआ। आपने आत्मशक्ति को जगाते हुए जीवन की नैया आगे बढ़ाने हेतु आपके द्वारा किया हुआ कार्य सारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। मुझे खुशी है श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की महिला उपाध्यक्षा हमारी बहना प्रोफेसर सुरेखा कटारिया एवं उनकी बेटी डॉक्टर श्वेता राठौर, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का निश्चय किया और बाई महाराज साहब के आध्यात्मिक इतिहास को साझा करा दिया। जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से आज तक आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वाणी भूषण प्रीतिसुधा जी महाराज साहब, परम पूज्य डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब एवं भीष्म पितामह सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का कार्य किया गया है। मैं पुष्पा राजेंद्र गोपरू, श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा अध्यक्षा, आप दोनों माँ बेटी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। उज्ज्वल संघ प्रमुखान। श्रमण संघ में ऋषि संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान है और ऋषि संप्रदाय का अहमदनगर और घोड़नदी में बड़ा वर्चस्व रहा है। महासती जी ने अपने शिष्य परिवार को बहुत ही अनुशासन तरीके से रखा, जो कि आज उज्जवल परिवार के नाम से जाना जाता है। मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और साथ में प्राध्यापक सुरेखा कटारिया को अभिनंदन करता हूं कि जो उन्होंने ये मुहिम चलाई है कि हर त्यागी संत सतियों की डॉक्यूमेंट्री बनाना। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय जिनेंद्र। ओम प्रमोद गुरुनी नमो नमः। गुरुनी मैया का जीवन चरित्र, चल चरित्र हमारी बहन प्रोफेसर सुरेखा प्रकाश जी कटारिया एवं उनकी सुपुत्री सौभाग्यवती श्वेता राठौर, इनकी ओर से प्रकाशित किया जा रहा है। भारत माता के बारे में जितना कहे उतना कम है। उनके जीवन पर जो बहन हमारी चल चरित्र बना रही है उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ और हमारे नवयुवकों को जिन्होंने हमारी भारत माँ को देखा नहीं है, भारत माता को देखा नहीं, उनके जिनवानी का लाभ नहीं लिया, उनका जीवन चरित्र हम सब पे लाना एक बहुत बड़ा कार्य हमारी सुरेखा बहन कर रही है। इसके पहले भी आपने कई हमारे गुरु भगवंतों का जीवन चरित्र हम सबके समक्ष रखा है। टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में आप जो ये कार्य कर रही है, मैं पारसमल मोदी श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपकी अनुमोदना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भारत माता प्रवर्तनी परम पूज्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशा वंदन नमन करता हूँ। संघ प्रमुखा नमो नमः। 9 दिन असुरों के साथ में युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त कर माता ने विजयादशमी का त्योहार हमें दिया। आपने स्वयं का ही नहीं संपूर्ण जनमानस का उद्धार किया।
अनेकों श्रावक श्राविकाओं को आपने धर्म के रास्ते पर प्रशस्त किया। आपके साथ मैं इस चातुर्मास में सम्मिलित थी और उसी क्षण आपने मेरी बिटिया के ऊपर जो प्रेम और धर्म के संस्कार की बौछार की है, सदैव मेरा संपूर्ण परिवार, मैं स्वयं और श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस आपकी ऋणी रहेंगे। परम पूज्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहब हम सबके हृदय में विराजमान है और इस कार्य को उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने का जो प्रयास हमारी बहन प्राध्यापक सुरेखा कटारिया और प्राध्यापक प्रकाश कटारिया कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। आपके ही कारण हम अनेकों साधु संतों के जीवन में और डिटेल में परिचित हो पाते हैं। संपूर्ण शिष्या परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महान। उज्ज्वल संघ प्रमुखा नमो नमः। आत्माओं को मैं वंदन करती हूँ। आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब की बगिया में अनेक फूल खिले हैं। अनेक आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से अनेक हमारी संत साध्वी आगे आए हैं। हमारी भारत माता बाई महाराज साहब, उनके एक अमिट विश्वसनीय स्थान था। ऐसे हमारी महासाध्वी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। हर संत साध्वी की, अनेक लोगों की आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। सचमुच आपका यह पैशन सराहनीय है। आपने सभी को अपना, किसी को अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल काम है, पर आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा सभी को अप्रिशिएट कर रही हो, आगे ला रही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रमोद गुरुनी नमो नमः। प्रोफेसर सुरेखाताई कटारिया एवं डॉक्टर श्वेता राठौड़ भारत माता परम पूज्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहब इनकी जीवनी पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है। प्रोफेसर कटारिया और श्वेता राठौड़ इन्होंने अनेक संतों के जीवनी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से समाज के सामने इस संतों का चरित्र, संतों की वाणी और उनको समाज के लिए जो आदर्श उन्होंने स्थापित किया है उसके बारे में जानकारी है। ऐसे महापुरुष जो होते हैं समाज के लिए शक्तिपीठ होते हैं, ज्ञानपीठ होते हैं, संस्कार पीठ होते हैं और उनकी जीवनी पर जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन साबित होगी। उज्ज्वल संघ प्रमुखा नमो नमः। प्रमोद सुधा जी महाराज साहब, प्रमोद अर्थात प्रसन्नता, सुधा यानी अमृत, प्रसन्नता का अमृत जिनके हृदय में लबालब भरा हुआ था और जनमानस को भी जो प्रसन्नता का अमृत बांट रहे थे, वे परम पूज्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहब। ऐसे दिव्यत्व की अनुभूति हमें मिली आज उनका जन्मदिन। इस जन्मदिन पर आपको नमन वंदन। हमारी बहन आप प्राध्यापक सुरेखा कटारिया, हमारी भांजी डॉक्टर श्वेता राठौड़, ये माँ बेटी ने किया हुआ मातृतुल्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहब के जीवन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का काम सराहनीय है। ये दोनों माँ बेटियाँ कुछ भी कर सकती है। दोनों माँ बेटी को ढेर सारी बधाइयाँ। पुनिश्च एक बार भारत माता परम पूज्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहब को मैं राजेश सांकला एवं समस्त सांकला परिवार की ओर से नमन वंदन। ओम प्रमोद गुरुनी नमो नमः। गर्व की बात यह है, जब 2001 में शुरू में उनका चातुर्मास था, उसी चातुर्मास में उनको वो पदवी प्राप्त हुई। उनका मायका, उनका ननिहाल, उनका ससुराल सब घोड़नदी था। ये उज्जवल ग्रुप की आन बान शान थे। कॉन्फ्रेंस की महिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष सुरेखा जी कटारिया तथा उनकी बेटी डॉक्टर श्वेता जी राठौड़, इन्होंने अथक प्रयास करके डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का और इसकी जानकारी, इसका उपदेश समाज के सामने लाने का प्रयास किया। इन्होंने और भी गुरुवर्य के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर सभी समाज को प्रबोधन किया। इनके लिए, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ऐसे अनमोल गुरुवर्या का जीवन अजर अमर करके आने वाली कितनी ही पीढ़ियों को दिखाने का, सहज कर रखने का और उनके संदेश को सीढ़ी द्वारा घर घर दुनिया के छोटे से छोटे कोने तक पहुंचाने का काम मेरी गुरुवर्या सौ सुरेखा प्रकाश जी कटारिया
और मेरी गुरु बहन सौ श्वेता राठौड़ इन्होंने किया है। क्योंकि भूतकाल को वर्तमान से जोड़कर भविष्य को देना यह कठिन काम वो उन दो व्यक्तियों ने बहुत सुंदर और अनोखे तरीकों से किया है। जिन लोगों का समाज पे प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोगों को अपने सीढ़ी द्वारा संकलित करना, उनके विचार, उनकी गरिमा और उनका प्रभुत्व सीढ़ी में कैद करके दुनिया तक पहुंचाना, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे मार्गदर्शन ले पाए। यह काम करना लगता है उतना आसान नहीं है, लेकिन यह काम कटारिया मैडम ने और श्वेता राठौड़ ने करके दिखाया है। भारत माता नमो नमः। भारत माता नमो नमः। उज्ज्वल संघ प्रमुख